आज का जो सेशन है वो बॉलीवुड के महान एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में है। चलिए उसके बारे में पढ़ते और समझते हैं। देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज एन इंडियन फिल्म एक्टर वर इन द स्मॉल टाउन। बोल रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंडिया का फिल्म एक्टर हैं, इंडियन के फिल्म एक्टर हैं। उनका जन्म एक स्मॉल छोटे से टाउन में हुआ है। स्मॉल टाउन कहाँ ऑफ है? मुजफ्फरनगर। कहाँ हुआ है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। देख कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फिल्म एक्टर हैं। इनका जन्म छोटा सा टाउन के मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में यह मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? मुस्लिम फैमिली से। देखिए, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सब्जेक्ट है। क्या है इसमें? ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये इज इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिल्म एक्टर बॉर्निंग का क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इनका ऑब्जेक्ट है। और इन प्रीपोजिशन है, उत्तर प्रदेश इनका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम इन मुस्लिम फैमिली। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, मुस्लिम फैमिली इनका ऑब्जेक्ट है। हम ग्रामर बता रहे हैं, इसका थीम समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, वेयर हिज फादर ए फार्मर। जहाँ इनके पिता क्या थे? एक किसान थे। सिद्दीकी ग्रे अप एमंग्स द 9 सिबलिंग्स, 7 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। क्या कह रहा है इसमें कि सिद्दीकी मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो ग्रे अप का मतलब होता है बड़ा होना। बड़ा होना एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। ग्रे अप का मतलब होता है बड़ा होना। एमंग्स का मतलब होता है बीच में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़ा हुए थे बीच में 9 सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, दोनों मिला के होता है ना, वही भाई बहन होता है सिबलिंग्स का मतलब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बड़ा हुए थे 9 गो भाई बहनों के साथ हुए थे। उसमें से कहते 7 ब्रदर, 7 गो इनका भाई था, एंड 2 सिस्टर, और दो बहन थे। देखिए कितना बड़ा फैमिली था इनके। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएशन करने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएटिंग मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद इन्हें साइंस, किस में ग्रेजुएशन किए थे? साइंस में। फ्रॉम ए गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी। कहाँ से ग्रेजुएशन किए थे? गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किए थे। कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन्हें हरिद्वार उत्तराखंड। देखिए कह रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए थे। किसमें? गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी से हरिद्वार में। कांग्रेस यूनिवर्सिटी कहाँ है? हरिद्वार में। हरिद्वार का उत्तराखंड में ही वर्क वह काम किए थे। उस जब ग्रेजुएशन कैला के बाद में वो काम करने लगे थे। किसमें? एज ए केमिस्ट के रूप में। केमिस्ट मतलब दवाई वाले में काम करते थे। इन्हें पेट्रोकेमिकल कंपनी, कौन सा कंपनी में काम करते थे? पेट्रोकेमिकल कंपनी में वह काम करने लगे थे। सॉरी खोके आ रहा, समझिएगा। कह रहा है कि ग्रेजुएशन कैला के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उत्तराखंड में ग्रेजुएशन कैला के बाद में वह काम करने लगे थे केमिस्ट के रूप में पेट्रोकेमिकल में। कहाँ? फॉर ए शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए काम। शॉर्ट वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। फॉर ए वाइल का मतलब था कुछ पल के लिए। फॉर ए शॉर्ट वाइल मतलब कुछ समय के लिए, इसको याद कर लीजिए। जैसे कि पल भर इंतज़ार कीजिए, तो जो बोलते हैं पल भर इंतज़ार कीजिए मतलब वेट फॉर ए वाइल, मतलब इंतज़ार, पल के लिए इंतज़ार कीजिए। वही होता है कि फॉर ए वाइल का मतलब होता है पल भर के लिए। फॉर ए शॉर्ट वाइल मतलब कुछ समय के लिए। देखिए केमिस्ट के रूप में पेट्रोकेमिकल में काम कर लेते कुछ समय के लिए, लेकिन बट मन होता है। अब इसको कंट्रोवर्सी दिखाएगा, विरोध है, जो उसमें बताया कि काम तो करने लगे थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ?
उसके बाद में बता रहा बोर्डम ए सेट इन सून, वह जल्द ही, बोर्डम का मतलब है ना बोरियत, बोर्डम का मतलब क्या होता है, बोर्डम का मतलब होता है बोरियत, वह जल्दी ही बोरियत हो गई, मतलब जल्दी ही बोर हो गए, उन्हें काम करने में मन नहीं लगने लगा, यही बात बोल रहा है। एंड और ही मूव्ड, और वह मूव किए, चला गया टू दिल्ली, मूव किए क्या, दिल्ली चला गया, मूव टू दिल्ली, उनको मन नहीं लगा काम करने में तो वो कहाँ चला गया, दिल्ली। 1 मिनट, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा, वह ग्रेजुएटेड हुए थे किससे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से, इन्हें न्यू दिल्ली, कहाँ न्यू दिल्ली, इन्हें कब कब ग्रेजुएट हुए थे 1996 में, फॉर ए थ्रेट अकाडमी, किसके लिए, थ्रेट अकाडमी के लिए वह ग्रेजुएट हुए थे 1996 में। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, शुरू बना रहे हैं, दिखते बहुत आता है, समझ में नहीं आता कि माउस कभी काम नहीं करता है, तो कभी देखिए करा आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD, ग्रेजुएटिंग कैला के बाद में, ग्रेजुएशन कैला के बाद में ही शिफ्टेड, वह शिफ्ट हो गए टू मुंबई, कहाँ शिफ्ट हो गए, मुंबई में। कह रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ग्रेजुएशन कैला के बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे, मुंबई में, कब, इन्हें 2004 में, कब 2004 में वह शिफ्ट हुए, बीच वह था वन ऑफ द वर्स्ट ईयर, मतलब बहुत उनका सबसे बदतर साल था जब वह 2004 में मुंबई शिफ्ट हुए, तो उनका सबसे बहुत बदतर समय था ऑफ द स्ट्रगल करने के लिए, जो उनका स्ट्रगल चल रहा था उस समय उनका बहुत ही बदतर समय था। ऑफ ही कुड नॉट पे एनी रेंट, और वह कोई भी रेंट पे नहीं कर पाते थे। देखिए समझिएगा, उलझिएगा नहीं। देखिए करा आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD, करा NSD से ग्रेजुएशन कैला के बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, मुंबई में शिफ्ट हो गए 2004 में, जब वह स्ट्रगल कर रहे थे, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर, बहुत ख़राब साल था किसके, ऑफ हिज स्ट्रगल के लिए, जो स्ट्रगल कर रहे थे उस समय के लिए इनके पास बहुत ख़राब से, ही कुडंट पे एनी रेंट, उनके पास रेंट के लिए पैसे नहीं थे, खाना के लिए पैसे नहीं थे, यही बोल रहा है। ही आस्क्ड, वह कहे NSD सीनियर से, जो उनका सीनियर थे NSD में, उनको कहे यदि ही कुड स्टे विथ हिम, अगर वह अपने साथ वहाँ ठहरने दे, बोला कि अगर वह अपने साथ वहाँ ठहरने दे, द सीनियर अलाउ, सीनियर ने, जो NSD के सीनियर थे उन्हें हाँ कह दिया, कहा कि देखिए कह रहा क्या, कह रहा सीनियर ने अलाउ कर दिया, अलाउ हिम, सॉरी माउस काम नहीं करे, अलाउ विथ हिम शेयर हिज अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इन द ग्रेगन इफ ही वाज विलिंग टू कुक मील फॉर हिम। देखिए उलझेगा नहीं, हम बता रहे हैं कि जो सीनियर थे उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास जब उनके पास पे करने के लिए रेंट नहीं थे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो अपने सीनियर NSD के सीनियर था उनको से ये बोला कि अगर वह यहाँ पर अपने साथ ठहरने के लिए बोला, तो सीनियर ने उनको कहा कि ठहर तो तुम सकते हो, लेकिन अपार्टमेंट में उनके साथ ठहर सकते हो गर्गियन में, लेकिन यह विलिंग, तुम्हारी इच्छा हो टू कुक मील फॉर हिम, अगर मेरे लिए खाना बनाओगे तब ठहरने के लिए देंगे। ये बात उनके सीनियर NSD के सीनियर ने उनसे कहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। देखे नवाजुद्दीन मेड हिज बॉलीवुड डेब्यूट, नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड में डेब्यूट किए, कब डेब्यूट किए थे, मतलब कब इनको फिल्म मिला था नवाजुद्दीन को, इन 1919 में, 1999 मिला, विथ स्मॉल रोल, एक छोटा सा रोल के साथ। किस में छोटा सा रोल मिला था इन्हें, आमिर खान स्टार के साथ सरफरोश फिल्म में,
सरफरोश एक फिल्म है, उसमें इनको छोटा सा रोल मिला था। डेब्यू देखिए कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो डेब्यू किया था 1999 में एक छोटा सा रोल के साथ आमिर खान जैसा स्टार के साथ, वो फिल्म का नाम सरफरोश था, उसी में थोड़ा सा रोल मिला था इनको। आफ्टर दैट इसके बाद ही हैंग आउट ऑफ बाहर हो गए एक फिल्म से, फिल्म स्टूडियो एंड शूटिंग से। फिर उसके बाद इनको काम नहीं मिला, यही बोलना चाह रहा है। बट लेकिन ही गोट स्ट्रियल रोल, लेकिन इन्हें हमेशा एक मिला तो रूढ़िवादी रोल मिला था, एक खराब ही रोल मिला था। ही शेयर स्क्रीन, उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर का मतलब फिर से स्क्रीन पर आए, मतलब स्क्रीन पर आए, मतलब टीवी अथी में आए फिल्म में, किसके अलॉन्ग विथ का मतलब होता है साथ साथ, फ्रेजल वर्ब इसको के साथ होता है, इसको रट लीजिएगा बहुत काम देगा। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है साथ, किसके साथ, सुनील दत्त एंड संजय दत्त के साथ का। देखिए ही शेयर, इसका स्क्रीन शेयर हुआ जो फिर से फिल्म में आए, किन के साथ आए थे, सुनील दत्त एंड द संजय दत्त के साथ इन द मुन्ना भाई MBBS। कौन सा फिल्म था, मुन्ना भाई MBBS में आए थे। इन द ओपनिंग सीन, इनका ओपनिंग सीन क्या था, वेयर इज द ट्राई, वह कोशिश किए थे टू पिक करने के लिए, पिक द पॉकेट का मतलब तो पॉकेट मारना, जो पैसे चुरा लेता है ना पॉकेट से, वही एक उसी का किरदार इनको मिला था। द सुनील दत्त, किसका, सुनील दत्त के पिक द पॉकेट करने के लिए। देखिए समझिएगा, उलझिएगा नहीं, हम बता रहे हैं कहाँ था। ही शेयर स्क्रीन, जब उनके साथ स्क्रीन शेयर किया गया था संजय दत्त और सुनील दत्त के साथ, कौन सा फिल्म में, मुन्ना भाई MBBS एक फिल्म में संजय दत्त के उन्हीं में इनको सीन दिया गया था। ओपनिंग सीन इनका था कि ये कोशिश कर रहे थे सुनील दत्त के पॉकेट से पैसे निकालने के लिए, पॉकेट से पैसे निकालने के लिए। आफ्टर मूविंग द मुंबई मूव करने के बाद ही ट्राई टू गोट वर्क, वह काम करने लगे। किसमें काम करने लगे, एक टेलीविज़न सीरियल में। किसमें काम करने लगे थे, टेलीविज़न सीरियल में। बट लेकिन डिड नॉट एक्चीव का मतलब होता है पाना, मच सक्सेस, लेकिन वह बहुत सक्सेस अच्छा नहीं कर पाए, यही बोल रहा है। चलिए देखिए वीडियो कितना बड़ा हो गया, 12 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। पढ़ने से आपको एक तो अंग्रेजी का डर ख़त्म हो जाएगा, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना आपको आ जाएगा। हिज अपीयरेंस इन द अनुराग कश्यप के फिल्म ब्लैक फ्राइडे, किसके साथ, ब्लैक फ्राइडे, पेव द फॉर द पावरफुल रोल। देखिए अनुराग कश्यप के ब्लैक फ्राइडे पेव के में पावरफुल रोल निभाए थे। कौन, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाउ एवर, हालांकि इट वाज ए रोल ऑफ ए जर्नलिस्ट, लेकिन इसका रोल पत्रकार के रूप में ही था। इन्हें आमिर खान प्रोडक्शन पीपल लाइव, कौन सा फिल्म है, पीपल लाइव के प्रोडक्शन में जो आमिर खान के इनका पत्रकार के रूप में ही था। दैट जो द फर्स्ट गोट द रिकॉग्नाइजेशन, इनका जो फर्स्ट जो पहचाना गया, रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचानना, जो पहचाना गया था इन्हें एक्टर के रूप में। इसके बाद पीपली लाइव जो फिल्म था उसका बाद में ही इनको एक एक्टर के रूप में पहचाना गया। अनुराग कश्यप गैंगस्टर इपिक, अनुराग कश्यप का गैंगस्टर इपिक जो फिल्म था, गैंग ऑफ वासेपुर, कौन सा फिल्म, गैंग ऑफ वासेपुर। और फॉलोड मैच, जो फॉलो किया, जो फॉलो किया, बीच फर्दर हिज फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। गैंग ऑफ वासेपुर के बाद इनको प्रसिद्धि मिली, किनको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, कि एक्टर के रूप में है, एक अच्छे एक्टर। ही लिव, वह रहते हैं इन मुंबई में एट यारी रोड, किस में रहते हैं, मुंबई के यारी रोड में, अंधेरी वेस्ट में, मुंबई के अंधेरी वेस्ट विथ हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं, जिनका नाम क्या है, शमास नवाज सिद्दीकी। क्या नाम है, शमास नवाज सिद्दीकी। हु इज ए डायरेक्टर, जो एक डायरेक्टर है।
ही इज ए मैरिड, वो मैरिड है, शादीशुदा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एंड और हैज़ ए डॉटर, उनके एक बच्चे हैं, बेटी है जिनका नाम है नेम सोरा। क्या नाम है? सोरा। चलिए इनके बारे में तो समझ में आया होगा। इसको जो वर्ड पावर जो हम बताएं तो उनको रट लीजिए, फ्रेजल वर्ड रट ले जाइएगा, आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही आसान होएगा। और तो एक तो अंग्रेजी से डर भाग जाएगा, ऊपर से बहुत कुछ सीख भी जाइएगा। यही न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा। चलिए।